अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाज़ी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10 के मैथ सेकंड का जो पहला सबक है मुतशाबिहत, उसके मजमूई सवालात की एक सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किए हुए हैं। इससे पहले 2 वीडियोज़ में आप लोगों को दे चुका हूँ। आज का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 6, 7 और 11 इसको पढ़ने वाले हैं। याद रखिए, जो सवाल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोग समझ जाइए कि वो सवाल इस साल के सिलेबस से कम किया गया है। जिन लोगों ने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो उन 2 वीडियो को भी देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मजमूई सवालात नंबर 1, सबक का नाम है मुतशाबिहत, मैथ सेकंड के लिए क्लास 10, सवाल नंबर 6, 7 और 11। सवाल नंबर 6 आप लोगों के सामने यहाँ पर स्क्रीन पर। मुसल्लस MNT मुतशाबा है मुसल्लस QRS। नुक्ता T से खींचे गए इर्तिफा की लंबाई 5 है, नुक्ता S से खींचे गए इर्तिफा की लंबाई 9 है। तो निस्बत एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS मालूम कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे शुरू में ही कहा गया है कि दोनों मुसल्लस मुतशाबा हैं। देखिए, आपको इतनी मश्क करना है, इतनी प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आए कि यहाँ कौन सा मसला या कौन सी खुसूसियत इस्तेमाल होने वाली है। यहाँ पहला, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, याद रखिए, ये आपको एक इशारे होते हैं कि देखो ये चीज़ इस्तेमाल करना है, देखो ये मसला इस्तेमाल करना है, देखो ये खुसूसियत इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स, कुछ इशारे, कुछ हिंट्स आप लोगों को दी जाती है, उसको आपको समझना है। ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद रखिए। तो अब यहाँ पर 2 मुसल्लस मुतशाबा हैं। जैसे ही हमने दोनों मुसल्लस देखे कि मुतशाबा है, फ़ौरन हमारे ज़हन में आना चाहिए कि यहाँ पर मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की जो निस्बत का मसला है वो इस्तेमाल होगा। लेकिन वो कैसे होगा तो उसको हम आगे देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास में 2 मुसल्लस दिए हुए हैं। एक मुसल्लस का नाम है MNT और उसका जो इर्तिफा है 5 है, और दूसरा जो मुसल्लस है उसका नाम है QRS और उसका इर्तिफा है 9 सम। तो जाहिर सी बात है, जो 9 सम वाला है वो बड़ा मुसल्लस होगा जिसका इर्तिफा 9 सम है, और जिसका इर्तिफा 5 है वो छोटा मुसल्लस होगा। तो चलिए यहाँ इसका हम नाम ले लेते हैं MN, और ये T, और ये इसका इर्तिफा दिया हुआ है हमें 5। यहाँ हम एक नाम ले लेते हैं A। इसी तरह दूसरा एक मुसल्लस हमारे पास में है जिसका नाम है QRS, तो ये QR, और ये यहाँ पर S, और इसका इर्तिफा दिया हुआ है 9, इसका हम नाम दे देते हैं B। ठीक है। अब ये जो दोनों बड़े मुसल्लस है ये हमें एक दूसरे के मुतशाबा दिए हुए हैं। तो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत का मसला ये कि उनके रकबे उनके नज़ीरी ज़िले, याद रखिए ज़िला चाहिए हमें, यहाँ ज़िला। अभी हमें जो दिया हुआ ये इर्तिफा दिया हुआ है, यानी हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें ज़िला, यानी ये जो 3 ज़िले हैं उन 3 ज़िलों में से कोई एक ज़िला हमें चाहिए, उस ज़िले को लेकर हम इन रकबों की निस्बत मालूम करेंगे। तो चलिए, पहला काम हमारा ये होगा कि किसी तरह से ये जो ज़िला है, मीन्स SQ या QS बोल सकते हैं आप, और ये MT, ये हमें किसी तरह से मालूम करना है, ये दोनों ज़िलों को। क्योंकि ये नज़ीरी ज़िले, आप SR को या TN को भी मालूम कर सकते हैं, आप QR को और MN को भी मालूम कर सकते हैं। कोई भी एक ज़िला चाहिए हमें, कोई भी एक ज़िला हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, SQ और ये MT, इसको मालूम करने की जो है कोशिश करते हैं। तो चलिए कैसे मालूम करेंगे उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए, SQ और ये जो TM है ये कौन से मुसल्लस में दिख रहा है। देखिए यहाँ एक मुसल्लस बन रहा है अंदर, कायमतुज़ाई मुसल्लस, ये एक मुसल्लस है, और यहाँ पर ये एक मुसल्लस है, दोनों कायमतुज़ाई मुसल्लस है, मीन्स इसमें है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी तरह से ये वाला जो मुसल्लस है और ये वाला जो मुसल्लस है, इन दोनों को एक दूसरे के मुतशाबा बताने की कोशिश करते हैं। अब 2 मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबा बताने के लिए हमारे पास में एक आसान सी आजमाइश है जिसे हम क्या कहते हैं, जा आजमाइश। ये सारी बातें जब लाइव क्लासेस चल रही थी उस वक्त मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हूँ, इसलिए जो है आप लोग उसको जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जैसे ही 2 मुसल्लसों को मुतशाबा बताने, आसान आजमाइश है जा। तो चलिए उस जा आजमाइश से एक दूसरे के मुतशाबा बताने की कोशिश करेंगे। पहले मुसल्लसों के नाम लिख लेते हैं हम लोग। या मुसल्लस का नाम हमारे पास में है, पहला जो मुसल्लस है, तो हमें जो छोटा मुसल्लस ऊपर जो MNT है ना,
यानी छोटा मुसल्लस पहले लेना है तो TAM ले लेंगे हम लोग, TAM। और इधर जो मुसल्लस है इसका नाम है SBQ में, ये दोनों मुसल्लसों में, ठीक है ना। अब ये दोनों मुसल्लसों में देखो, बड़े जो दोनों मुसल्लस है मीन्स ये पूरा बड़ा मुसल्लस और ये पूरा बड़ा मुसल्लस, ये मुतशाबा है, ये ऐसा हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है। यानी जाहिर सी बात है ये वाला जो जाविया है और ये वाला जो जाविया, ये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये हैं। तो हम पहले ये दोनों जाविये को लिख लेते हैं TMA। TMA ये मुतमासिल है जाविया SQB। SQB क्यों मुतमासिल है? मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये, ठीक है। मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के मुतमासिल है। साथ ही साथ अगला जाविया जो आपको नज़र आ रहा है एकदम क्लियर, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, मीन्स ये दोनों जाविये भी मुतमासिल रहेंगे। तो यहाँ इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग जाविया TAM। ये मुतमासिल रहेगा जाविया SBQ। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी? हर जाविया कायमा या हर जाविया 90 दर्जे का। देखिए जाविये की दो जोड़ी मिल गई, जैसे ही जाविये की दो जोड़ी मिली तो हम लिख सकते हैं मुसल्लस TAM ये मुतशाबा है मुसल्लस SBQ। और इसकी वजह आ जाएंगी जा आजमाइश, ठीक है। जा आजमाइश से दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो गए। अब जैसे ही दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो गए तो उनके जो नज़ीरी ज़िले हैं वो भी क्या होते हैं? तनासुब में होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे TA, ये जो TA है ये TA ये किसके तनासुब में रहेगा? SB के। तो यहाँ हम लिख देंगे SB। इसी तरह से हमें क्या मालूम करना है? SQ मालूम करना है ना, SQ और TM। तो मैं TM ले लेता हूँ, मीन्स TM ये जो है इसके बटे में क्या रहेगा? TM के बटे में SQ या QS। और इसकी वजह क्या आ जाएंगी? मुतशाबा मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने दो ही लिखा, क्यों दो लिखा? क्योंकि जो हमें मालूम करना है या जिसकी हमें ज़रूरत है बस हम उतना ही लेते हैं। तीसरा जो है हम लेते भी हैं नहीं भी लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये TA और TA हमें देखिए दिया हुआ है 5, TA दिया हुआ है 5 और SB हमें दिया हुआ है 9। और ये हमारे पास में आ गया TM अपॉन SQ बोलिए या QS बोलिए, दोनों बोल सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। यानी इसी को मैं सीधा करके लिख लेता हूँ TM अपॉन QS, ये बराबर मिल गया मुझे कितना? 5/9। यानी देखिए मुझे कोई एक नज़ीरी ज़िले की जोड़ी चाहिए थी तो नज़ीरी ज़िले मिल गए हमको। ये देखो ये TM यानी क्या? इस मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला है। और QS यानी क्या? इस मुसल्लस का नज़ीरी ज़िला है। अब हम जो है वो मसला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है वो मसले का बयान लिखते हैं। यहाँ ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS बराबर, अब देखो नज़ीरी ज़िले, तो नज़ीरी ज़िले जो हमने मालूम किया ना उसमें से ले लेंगे हम TM की दूसरी इक्वल बटे SQ की दूसरी इक्वल बराबर। अभी देखिए अभी अभी जस्ट हमने जो है मालूम किए TM और TM अपॉन QS मालूम किए 5/9। ये कितना मालूम किया हमने? 5/9। तो यहाँ लिखेंगे हम 5/9। अब यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और यहाँ इसका भी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल टू 25/81। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। तो जो मैंने स्टेप समझाया उसको अच्छी तरीके से आप लोग समझिए, बस ऐसे ही डायरेक्टली लिखना नहीं है, समझकर लिखना है, अच्छे से समझना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, शक्ल में ADC का मतलब है कि AD और C तीनों एक लाइन में, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग AD और C तीनों एक लाइन में हम खत्ती हैं। इसी तरह BEC मीन्स BE और C तीनों भी एक लाइन में है। साथ ही साथ कहा गया है कि DE ये मुतवाज़ी है AB।
अब देखिए शक्ल को समझते देखते ही आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ये वाली जो शक्ल है ये तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की तरह से शक्ल दिख रही है, यानी फ़ौरन आपको समझना है कि यहाँ मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन देखते ही, शक्ल देखते ही आपको फ़ौरन समझ में आना चाहिए कि यहाँ मुझे कौन सा मसला या कौन सी खसूसियत इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये शक्ल देखते ही फ़ौरन समझ में आ गया कि यहाँ मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल होगा, तो बस डायरेक्टली मुतनासिबत के बुनियादी मसले की मदद से हम लोग लिख देंगे। हमें यहाँ ए डी दिया हुआ है 5, डी सी दिया हुआ है 3, बी सी दिया हुआ है 6.4 और बी ई मालूम करना है। अब देखो क्वेश्चन में ही हम लोगों को ऑलरेडी कहा गया है कि बी जो है उसको एक्स ले लो और फिर ये ई से लेकर सी तक जो है वो 6.4 नफ़ी एक्स होगा। कैसे होगा, देखो पूरा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6.4 है, उसमें से ये इतना एक्स निकाल दिए तो ये जो इतना ई सी बचेगा ये 6.4 यानी पूरे बड़े में से ये जो इतना एक्स है इसको माइनस कर दिए, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 6.4 नफ़ी एक्स। ये सब ऑलरेडी दिया हुआ है तो कुछ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम लोग जो मुसल्लस है, मुसल्लस का नाम हमारे पास में क्या है, ए बी सी। मुसल्लस ए बी सी में हम कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे, मुतनासिबत के बुनियादी मसले से। ठीक है, तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन, अगर ए से शुरू करें हम, ए डी अपॉन डी सी बराबर, अगर इधर ए से शुरू किया आपने तो यहाँ बी से शुरू करना, तो यहाँ पर आपके पास में जाएगा बी ई अपॉन ई सी। अब ए डी जो जो दिया हुआ है बस उसको लिख दो, 5 है, ये 3 है, ये एक्स है और ये 6.4 नफ़ी एक्स है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम तिरछा ज़र्ब कर लेंगे, यहाँ ये 5 का ज़र्ब हो जाएगा 6.4 नफ़ी एक्स के साथ और 3 का ज़र्ब हो जाएगा एक्स के साथ, मीन्स हो जाएगा 3x। अब ये दोनों का ज़र्ब कर देंगे तो 5 चौक 20 के सिफर हासिल आया 2, 5 छक्के 30 और ये 2 32, ठीक है 32 और ये यहाँ पर आशरिया 1 के बाद आशरिया माइनस ये हो जाएगा 5x बराबर ये हो जाएगा 3x। तो ये 32.0 यानी 32 को यहीं रहने देंगे, ये 3x है, ये नफ़ी 5 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जमा 5x। देयरफॉर देखिए ये 3x और ये 5x कितना हो जाएंगे 8x बराबर उधर हमारे पास में है 32, यानी x को यहीं रहने देते हैं, ये 32 है, वो 8 अब कहाँ जाएगा, इसे बटे में चला जाएगा, तो 8 1 8 8 2 8 24 8 चौक 32 मीन्स x की जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएंगी कितनी 4। x की वैल्यू 4 है, देयरफॉर x क्या है बी ई है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी ई बराबर 4, एक का है। यही हमें क्या करना था, मालूम करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 11वां क्वेश्चन। देखिए बीच में के क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, यानी आप समझ जाइए कि वो क्वेश्चन इस साल के सिलेबस में नहीं है। सवाल नंबर 11 आपके पास में है, जू अरबतुल अज़ला ए बी सी डी में कता ए डी मुतवाज़ी है कता बी सी। ए डी ये यहाँ ए डी है ऐसे, ठीक है, और ये मुतवाज़ी है किसके, बी सी के, ये यहाँ बी सी है। वितर ए सी और वितर बी डी एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं, यहाँ एक वितर है ऐसे, ठीक है, और दूसरा वितर यहाँ पर ये ऐसे हैं। अब ये वाली शक्ल देखकर आपको क्या याद आ रहा है, कौन से जाविये याद आ रहे हैं, फ़ौरन हमको याद आना चाहिए कि इस टाइप के जो जाविये हैं उन्हें कहते हैं मुतबादला जाविया। हमने देखे हैं अगर दो मुतवाज़ी खतूत है और उनका कोई तकाते हैं तो वहाँ बनने वाले जो जाविये मीन्स ये वाला जाविया और ये वाला जाविया, इन्हें मुतबादला जाविये कहते हैं और मुतबादला जाविये एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। इसी तरह से जैसे इधर जाविये बन रहे हैं ऐसे ही यहाँ पर इस साइड में भी जो जाविये बन रहे हैं, यानी ये यहाँ पर ऐसे इस तरह से, तो ये यहाँ का जाविया और यहाँ का जाविया ये कैसे रहेंगे, मसावी रहेंगे। ठीक है, चलिए ये एक चीज़ हमें यहाँ समझ में आई। तो दिखाइए कि ए पी आप देख रहे हैं शक्ल में यहाँ पर ए पी बटे पी डी ये मुतमास ये बराबर है किसके, पी सी बटे पी बी के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ऊपर का मुसल्लस है मीन्स यहाँ हमें कौन से दो ज़िले पूछे गए हैं, देखो कौन से ज़िले हैं, ये ए पी है मीन्स ये ए पी है और उसके बाद में पी डी है, पी डी मीन्स कौन सा मुसल्लस लेना पड़ेगा, ये ऊपर का मुसल्लस। इसी तरह से पी सी है तो पी सी कहाँ है, ये पी सी है, ठीक है, और पी बी है, पी बी कहाँ है, ये है,
यानी कौन सा मुसल्लस लेना पड़ेगा, ये वाला मुसल्लस। तो हमें क्या करना है, किसी तरह से ये दोनों जो मुसल्लस है, ऊपर का मुसल्लस और ये नीचे का मुसल्लस, इन दोनों को एक दूसरे के मुतशाबा बताना होगा। जैसे ही दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हो गए तो उनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। अब ये दोनों मुसल्लसों को एक दूसरे के मुतशाबा बताने के लिए आसान आजमाइश मैंने कहा हूँ, कौन सी है, ज़ा आजमाइश है। तो ज़ा आजमाइश यानी इस मुसल्लस, ये दोनों मुसल्लसों में ज़ावियों की दो जोड़ी हमें बताना है। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर ये वाला जो ज़ाविया है और ये वाला जो ज़ाविया, ये दोनों कैसे रहेंगे, मसावी रहेंगे। क्यों मसावी रहेंगे वो इधर बताया। इसी तरह से यहाँ का ज़ाविया और ये यहाँ का ज़ाविया, ये दोनों भी एक दूसरे के मुतमासिल रहेंगे। क्यों मसावी रहेंगे वो यहाँ बताया। तो देखो ज़ाविये की दो जोड़ी मिल गई, ज़ाविये की दो जोड़ी मिल गई, यानी ये दोनों ज़ाविये, ये दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हैं। कौन सी आजमाइश, ज़ा। जैसे ही मुसल्लस मुतशाबा हो गए नज़ीरी ज़िले तनासुब में हो जाएंगे और ये जो हमको मालूम करना है वो आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। जिन दो मुसल्लसों को हमें एक दूसरे के मुतशाबा बताना है, पहले हम उनके नाम लिखते हैं। मुसल्लस, ऊपर वाले मुसल्लस का नाम लिख देते हैं हम लोग पी ए डी, और नीचे वाले मुसल्लस का नाम लिख देते हैं हम लोग पी सी बी में। इन दोनों मुसल्लसों में ज़ाविया ए डी पी ये मुतमासिल रहेगा। ज़ाविया ए डी पी जो है वो किसके रहेगा, पी बी सी के। इसी तरह से ज़ाविया दूसरा जो है ए ले लेते हैं, डी ए पी, ज़ाविया डी ए पी ये मुतमासिल रहेगा डी ए पी लिए ना, तो यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा पी सी पी। ये दोनों ज़ावियों की जोड़ियाँ एक दूसरे के मुतमासिल रहेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों कौन से ज़ाविये हैं, मुतबादला ज़ाविये हैं। एक बार मैं शक्ल में बता देता हूँ, आप लोग शक्ल में देखिए जल्दी से। देखिए ए डी पर बनने वाला ज़ाविया ए डी पी, ये जो ज़ाविया है ये किसके बराबर रहेगा, पी बी सी के मीन्स यहाँ ये वाले ज़ाविया, ये वाला ज़ाविया, ये वाले ज़ाविया। इसी तरह से ये वाला जो ज़ाविया है ए डी ए पी, देखिए डी ए और ये पी, ये किसके बराबर रहेगा, बी सी पी के मीन्स इसके बराबर। ठीक है ना। तो ये ज़ाविये की दो जोड़ी और ये दोनों ज़ाविये कौन से हैं, मुतबादला हैं। जैसे ही ये दोनों ज़ावियों की जो जोड़ियां हैं मुतमासिल हो गई, तो अब हम लिखेंगे इसलिए मुसल्लस पी ए डी ये मुतशाबा रहेगा किसके, पी सी बी के। और कौन सी आजमाइश आ जाएंगे, ज़ा आजमाइश। ठीक है ना, ज़ा अब जो है हमको मालूम है कि जैसे ही दो मुसल्लस एक दूसरे के मुतशाबा हुए तो उनके नज़ीरी ज़िले जो है वो तनासुब में होते हैं। मीन्स यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे पी ए अपॉन पी सी। देखिए पी ए अगर ले रहे हैं, पहले दो ले रहे हैं तो इधर पी सी लेंगे। उसके बाद में ए डी, तो अगर ए डी लिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी बी। और फिर यहाँ पर पी डी लिया अगर हमने, पी डी अपॉन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी बी आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें कौन कौन पूछा है, पी ए बोलो या ए पी बोलो, इसको मैं ए पी ले लेता हूँ। और पी सी बोलिए, तो पी सी तो है, चलिए वहाँ पर भी पी सी ही है। और यहाँ पर हमारे पास में ए डी और सी बी, ये दोनों ना तो पूछे गए और ना मालूम करना, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे हम। पी डी, तो पी डी है हमारे पास में, तो ये पी डी लिख लेता हूँ मैं, पी डी अपॉन पी बी है और वहाँ क्वेश्चन में बी पी है, तो चलिए बी पी लिख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास में जो आया वो क्या आया, ए पी अपॉन पी सी आया, जबकि वहाँ क्या चाहिए, ए पी अपॉन पी डी चाहिए। तो बस ये पी डी को यहाँ लाना है और इसको यहाँ, इसको कौन सा अमल बोलते हैं हम, अमले तब्दील। 9वीं जमात में हमने पढ़े हैं अमले तब्दील, यानी जगह तब्दील करना है बस। अमले तब्दील से क्या हो जाएगा, ये ए पी उसकी जगह पर ही है, ये पी सी जो है पी डी की जगह जाएगा और पी डी जो है वो पी सी की जगह आएगा बस। तो यहाँ नीचे आ जाएगा पी डी बराबर, और ये पी सी उसकी जगह गया तो यहाँ ये पी सी ऊपर आ जाएगा, और बेटे ये पी भी उसी की जगह पर है। यही हमें क्या करना था, साबित करना था। तो जो है ये 3 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने हल किए। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप जो है कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं।
तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।